चलिए, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र। उस टॉपिक का नाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अब सबसे पहले टॉपिक जानने से पहले हमें इस पे क्वेश्चन जानना जरूरी होता है। क्वेश्चन क्या कहेगा? कहेगा वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए, वैद्युत क्षेत्र से क्या समझते हैं। मतलब एक ही टॉपिक पर कई तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर सबका वही देंगे, बस इसमें आगे जोड़ता है वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। तो हम इसको आसान तरीके से सारे क्वेश्चन का यही जवाब होगा। पहले इसका कंसेप्ट समझ लें, क्या कहना चाह रहा है। कहना यही वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो हम उसका एकदम सरल भाषा में इसको कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए क्या कहेंगे, ये मान लीजिए हम कोई चार्ज लिए हैं, ठीक है, तो चार्ज लिए हैं तो इसके चारों ओर का एरिया देखिए, एरिया बोले तो क्षेत्र देखिए, इसके चारों ओर का क्या देखें? क्षेत्र देखें, जिसमें कोई दूसरा अगर आवेश लाते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे? अनुभव करे, महसूस करे। क्यों करेगा? क्योंकि ये भी चार्ज, ये भी चार्ज। तो जब दो चार्ज होते हो तो उसमें कौन सा बल लगता है? वैद्युत बल लगता है। कौन सा बल लगता है? वैद्युत बल लगता है। तो अब इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण कल भी मैं बताया, क्यों आकर्षण क्यों प्रतिकर्षण। बाय द वे ये ला रहे हैं तो हमें मालूम थोड़ी ना है कि हम ये प्लस है ये भी प्लस है, हमें मालूम नहीं है। अगर प्लस प्लस रहता है तो प्रतिकर्षण करने लगेगा, अगर दोनों माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षण करेगा। एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, चाहे ये प्लस ये माइनस, चाहे ये माइनस ये प्लस, तो इसमें जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा। तो हम इसको कैसे कहते हैं? कहते हैं कोई आवेश है, उस आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र देखिए। हाई मान लीजिए आवेश हो गया, इसके चारों ओर का ही ना एरिया बन रहा है, तो इसमें कोई दूसरा आवेश लाएं तो वह आकर्षण बल का अनुभव करे, महसूस करे, उसी को हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। मतलब हम इसको आसान तरीके से क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि कोई आवेश हो और उस आवेश के क्या चारों ओर का क्षेत्र देखिए, जिसमें कोई दूसरा क्या लाएं? आवेश लाएं। कोई दूसरा क्या लाएं? आवेश लाएं। तो वह उस आवेश जब ला रहे हैं उस आवेश को उस क्षेत्र में, तो उस पर एक बल महसूस करें। कौन सा बल? या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का, प्रतिकर्षण बल का महसूस करे, अनुभव करे। तो उस एरिया को जहां से वो महसूस करना चालू किया, उस एरिया का नाम ही क्या है? वैद्युत क्षेत्र। एकदम सरल भाषा में हम बताएं, एकदम आसान भाषा में, नहीं कहते हैं गूंगे भी बोल दें, गूंगे भी सुनकर बोल देंगे। ठीक है, हम क्या कहेंगे? कहेंगे किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाएं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का महसूस करे, अनुभव करे, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर एक बार इसका अच्छा से कॉन्सेप्ट समझें। कोई आवेश है, उसके चारों ओर का क्या देखना है? क्षेत्र देखना है, जिसमें कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण प्रतिकर्षण अभी बताए हैं कि अगर दोनों प्लस प्लस है, मान लीजिए एक का एरिया बना रहा है, दूसरा का जो ला रहे हैं वो भी प्लस है तो प्रतिकर्षण। एक अगर बाय द वे ये माइनस है, दूसरा का ला रहे हैं वो भी माइनस हो गया तो प्रतिकर्षण। बाय द वे ये माइनस और ला रहे हैं वो भी माइनस है तो प्रतिकर्षण। एक प्लस है एक माइनस है तो आकर्षण बल का काम करेगा। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? परिभाषा जो कंसेप्ट होता है उसी से हम उसको परिभाषित करते हैं, सही मायने में जोड़कर। देखिए क्या है, कैसे कहेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? कहेंगे कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण
या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एकदम आसान भाषा में लिखे हैं, एकदम नॉर्मल, इतना शानदार कि पढ़ लीजिए तो ऐसे याद हो जाएगा। मतलब लिखे हैं कि कोई बिंदु आवेश हो और उसके चारों ओर का क्या देखना है, हमें क्षेत्र देखना है, जिसमें कोई दूसरा हम आवेश ला रहे हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। उस एरिया को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। उस एरिया को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। क्यों कहते हैं, क्योंकि दूसर का आवेश ला रहे हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है उस क्षेत्र पे, उस क्षेत्र के पास आते ही। जैसे मान लीजिए ये है आवेश, इसके चारों ओर इतना एरिया बना रहा है और इसी में दूसरा आवेश ला रहे हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण ही जैसे महसूस करने लगा, मतलब यहीं से महसूस करने लगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे जहां से वो महसूस करना चालू किया, इस वहां तक का एरिया ही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। एकदम परफेक्ट कॉन्सेप्ट है, जितना अधिक से अधिक इसको अच्छे से समझ लीजिए, मतलब बोर्ड में तो कंफर्म होता है। और ये कर्णधार है इलेक्ट्रिक का, मतलब विद्युत का ये कर्णधार टॉपिक है। और पहले चैप्टर जो कूलाम का नियम वाला पढ़ रहे हैं, ये पूरे चैप्टर में यही पूछता है, इसी से रिलेटेड पूरी डेरिवेशन करना है। मतलब ये आना कितनी जरूरी है इस टॉपिक को, वह आप समझ ही रहे हैं। देखिए हम कैसे इसको फिर एक बार और डिफाइन कर दे रहे हैं। कोई बिंदु आवेश हो और उसके चारों ओर का एरिया देखते हैं, जिस एरिया में कोई दूसरा आवेश लाएं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करे, महसूस करे। उस एरिया का नाम ही क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ओके, बंद करो।